हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के एक ऐसे टॉपिक की जो कि हर एक ट्रेडर्स को पता ही होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप फिर इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। बेसिकली इसको पता करने से आप अपने बायस या जो डायरेक्शन होती है उस पर क्लियर रहते हैं कि अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रन करेगा, और फिर उसी हिसाब से आप प्रॉफिटेबल भी होते जाते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने डायरेक्शन पता होंगे, आप अपने टी पे सही लगाएंगे, एसएल सही लगाएंगे, बेसिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इसी के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ डिकोडिंग द एल्गोरिदम। डिकोडिंग द एल्गोरिदम में सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, जो मतलब कहना चाहिए बिग प्लेयर्स हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स मनी है, वो एल्गो को बनाते हैं। एल्गो को बनाते हैं कैसे बनाते हैं? हम रिटेलर्स को फंसा के या हमारी लिक्विडिटी जनरेट करके। लिक्विडिटी मैंने इस पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक वीडियो है मैंने डाला हुआ था रिसेंटली, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम को क्या करते हैं, वो सेट करते हैं और हमें ही उनके ही फुटप्रिंट्स पे चल के पैसा बनाना होता है। हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं कि हम मार्केट को मूव कर पाएँ, उनके पास होता है, इसलिए हमें पता करना होता है कि आखिर वो आएंगे किधर, आएंगे कब। तो यहीं से शुरुआत होती है डिकोडिंग दी एल्गोरिदम की, और उसी को आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इसका डिकोडिंग दी एल्गोरिदम में पहला टॉपिक क्या है? रेंज। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हर मार्केट की जो शुरुआत होती है वो रेंज से ही होती है, और उसके बाद शुरुआत होती है मैनिपुलेशन से। रेंज के बाद क्या होता है? अक्सर मैनिपुलेशन होता है। कहाँ मैनिपुलेशन क्यों होता है? क्योंकि रिटेलर्स, हम जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, इनको फंसाया जाए। उनको फंसाने के बाद इनकी लिक्विडिटी जनरेट की जाती है, देन एंटर होते हैं इंस्टीट्यूशंस और वो फिर उसको पूरा रन करते हैं अपने पीओआईज तक। तो रेंज पहला टॉपिक होता है। रेंज बेसिकली आप सब समझते हो कि किसी एक ऐसे पोर्शन पर जिस पर मार्केट डाउन आए, अप जाए, लेकिन वो एक रेंज में फंस जाए। मतलब कहना चाहिए एक छोटे से एरिया में जहाँ पे ना मार्केट कहीं अच्छे से मूव कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, या आपने अक्सर मार्केट में बनते हुए देखा होगा। ये पोर्शन क्या होता है? हमारा पूरा रेंज। ठीक है, मैं इसको आपको चार्ट में ब्रीफली समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन पहले हम ओवरऑल पहले समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, रेंज के बाद बनता है एक क्या? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आप सभी समझते हैं कि मैनिपुलेट करना मतलब जो चीज़ नहीं है वो उसको हमें सच दिखाना। जैसे कि मार्केट में पहले रेंज बना, ठीक है, बात को समझिएगा, ये कहीं पे रेंज बना, बार बार रेंज बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब जो हम ट्रेडर्स हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हम एक तो प्रॉफिटेबल इसलिए भी नहीं कि हमारे पास पेशेंस नहीं। हम सोचते हैं हमें हर घंटे ट्रेड मिले, हर मिनट में हम ट्रेड में रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक दिन का एक सेट करना होगा कि मुझे 2 ट्रेड करनी है, 3 ट्रेड मैक्स। इससे ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करें। देखिए, शुरुआत कैसे होती है? रेंज से। रेंज बन गया, अब हमें क्या पता है, जो यहाँ पे बायर्स हैं वो क्या सोचे? मार्केट ऊपर जाएगा। जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स, वो क्या सोचे? मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट क्या करता है? जैसे पहले डायरेक्शन दिखता है एक्टिव कौन है। यहाँ पे अगर हमें बायर्स ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं तो मार्केट पहला ब्रेकआउट देता है बाय साइड। तो यहाँ से जब ये आपने देखा होगा, आप भी ऐसा ट्रेड करते होंगे, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है अच्छी कैंडल से कोई, तब आप इस पर एंटर कर जाते होंगे, और ऊपर जाते ही मार्केट थोड़ा तो प्रॉफिट दिखाता है, देन उसके बाद आपका एसएल डाउन साइड उड़ा देता है। तो इसे ही ये जो मूव आया है इसके बाद, ये क्या होता है? मैनिपुलेशन। अब उसके बाद जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अब जो हकीकत है उसको सामने लाना। पहले क्या हुआ? पहले हमें दिखाया गया कि मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया? मान लीजिए अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे बायर्स एक्टिव है यहाँ पे, जो ऊपर नहीं, मतलब यहाँ से ना वो सेलर्स एक्टिव है, साथ में बायर्स एक्टिव है, ना जो ऊपर जाने दे रहे हैं ना वो नीचे आने दे रहे हैं। तो बार बार मार्केट रेंज कर रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, पल्ला किसका भारी है। तो हमें दिखा कि यहाँ पे बायर्स की कैंडल्स अच्छी हैं, तो मार्केट ने क्या किया? पहला अपने को मैनिपुलेट कर दिया कि अब मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, अगर मार्केट ने क्या किया? पहले मैनिपुलेट कर दिया, देन यहाँ पे सबको, यहाँ पे उनका कोई पीओआई रहा होगा या एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, उसको टैप करेगा, देन मार्केट अपना रियल मूव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें बहुत प्रॉफिट होता है, 1:4, 1:5, 6, 7, 8 या 10 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंटर होते हैं। तो ये क्या हो गया फिर? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये था हमारा मोटा मोटा हिसाब कि आखिर मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रेंज होता क्या और मार्केट में कैसे वर्क करता है। देखिए, ये हर सेशंस के पहले बनता है, हर डे के पहले बनता है, हर वीक के पहले बनता है, हर मंथ के पहले बनता है। लाइक हर वीक की शुरुआत आप देखेंगे। अब जरूरी नहीं है आप सोचे संडे मंडे ट्यूसडे से उनका वीक चालू हो जाए, इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका वीक कभी कभी ट्यूसडे से चालू हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत जैसे आप एक बार उनको पकड़ लेंगे रेंज से शुरुआत हुई है, तो रेंज के बाद आपको पहला मूव फेक ही दिखेगा 90% केसेस में। उसके बाद सीधा डाउन साइड पीओआई उनके रहते हैं, वो डाउन साइड के
रहते हैं, ठीक है। तो ये हर मंथ मैं आपको बता रहा हूँ, हर सेशंस, हर मंथ, हर डे की शुरुआत में होता है। बस आपको ये कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं डेली अपने एनालिसिस डालता हूँ, उसमें बताता हूँ पर डे कि क्या आज का मार्केट सेटअप रहेगा, और मार्केट 90% केसेस में वर्क वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट का हुलिया क्या है, मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपन एक बार चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम रिसेंट की बात करें, ये मैं एस सेशंस का है जो मैं अपने हिसाब से इसकी सेटिंग किया हूँ। अगर आपको ये सेशंस की सेटिंग समझनी, इसके बारे में डीपली समझना है, मतलब बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको एक बार कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक आपको टूल भी बता दूंगा जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपने टीपी लगा सकते हैं, तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। सेशंस आपको एक अच्छी कहना चाहिए, इस पर वीडियो मिल जाएगी। देखिए, ये जो सेशंस है, पहला देख लीजिए। अभी क्योंकि अब वीकेंड है तो अभी तो ज़्यादा मार्केट वैसे ही मूव नहीं रहता। मार्केट ने पहले क्या किया, ये 15 मिनट का चार्ट है, पहले क्या किया, एक रेंज बनाई। आप इसको छोटा मोटा मत समझिए, रेंज कितने मिनट, अगर 15 मिनट में मतलब 1 2 3 4 5 कैंडल, मतलब 15 पंचे 75, मतलब कम से कम सवा घंटे की रेंज बनी। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक डाउन साइड मूव दे दिया। डाउन साइड मूव दिया, ये क्या था, सबसे पहले रेंज मैनिपुलेशन, एंड अगेन क्या हुआ, मार्केट हमें अपने रियल डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिली। ये क्या था, एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ इस टाइप से होता है। और एक ये जो फिबोनाची की सेटिंग है, इससे आप एग्जैक्ट अपने मूव को पता कर सकती कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं। अगर आप इस पर भी एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं टूल्स, इस पर भी आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया एक बार। फिर चलिए दूसरी बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं हम दूसरे, मैं सेशंस बता रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी वीकेंड है, तो वीकेंड पे अभी कुछ ज़्यादा होगा नहीं, मतलब कहना चाहिए ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। अक्सर देख रहे हैं अभी आप एक रेंज में ही फंसा हुआ, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम बड़ा कर दें। अगर हम देखें सबसे पहले, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। एशियन सेशन यहाँ वीकेंड नहीं था, ठीक है। क्या था, सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, रेंज। यहाँ पे किसको फंसाया, रेंज वालों को। यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहा मार्केट 4-5 घंटे में, 1 सवा घंटे। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये मैनिपुलेट हुए सब लोग। कितनी अच्छी मतलब बाइंग देखी कि हाँ बाय ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट भी हो, यहाँ से अच्छी कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज कर दी। जो बॉस पे ट्रेड करते हैं या चॉच पे, उनके लिए दिखा कि हाँ अब तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई या मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने उसके बाद क्या किया, अपना रियल मूव दे दिया, ठीक है। और इस टूल से आप उसका एग्जैक्ट मूव पता भी कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा। ये था टारगेट अपना, और एग्जैक्ट वहाँ तक हमें मार्केट जाती हुई देखने को मिला। और ऐसे ही अगर मैं शुरुआत करूँ, फिर से आपको मैं बताऊँ, हर ये देखिए हर सेशंस हर डे पर डे होता है। अगर आपको मैं डे की कैंडल से शुरुआत करूँ, अगर डे की शुरुआत करें, ठीक है, एक बार डे की कैंडल देख लेते हैं। देखिए अभी तो वीकेंड है, तो इन दो कैंडल्स को छोड़ के इस कैंडल से या इस कैंडल्स की अपन बात करते हैं, ठीक है। पहले इस कैंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ख़त्म होगा, ठीक है। ये था अपना पूरा डे एक, ठीक है। तो यहाँ इसको हमने मार्क कर दिया। हम जाते हैं इसको अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे, ओके। सबसे पहले क्या हुआ, ये पूरी लाइन थी जो हमने अभी लगाई हुई है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट डे का शुरू हुआ। देखिए कि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपको सबसे पहले चलिए देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ने ये 2 घंटे की कैंडल है, तो बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा ही टाइम है। अगर आप देखें तो इसके पहले रेंज बना था, यहाँ पर रेंज बना कम से कम 2 से 8 घंटे के लिए रेंज बना। फिर मार्केट ने क्या किया, एक मैनिपुलेशन किया, ऊपर साइड इसको ब्रेकआउट किया। ये एफ यहाँ पे पी था, क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया। और उसके बाद अपना क्या दिया, इतना बड़ा नेक्स्ट मूव दिया, और फिर मार्केट ने अपसाइड क्लोज कर दिया। ये था, आपको मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत होती है रेंज से, मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपको यही चीज़ समझनी है, लेकिन होती कैसे है। इसमें बहुत सारे टूल्स काम आते हैं, सेशंस काम आते हैं सबकी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यस, देन आपको इसके ऊपर एक अच्छा टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। देखिए, और ये हर डे, हर सेशंस, हर दिन, हर वीक, सब दिन शुरू होता है। अब इसको मैं एक बार आपको वीक पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वीक हम पूरा मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, वीक था, कहाँ से, मतलब कहना चाहिए ये जो वीक शुरू हुआ था वो 10 तारीख से शुरू हुआ था, 10 नवंबर से। जब अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो क्या है, डेट उसकी क्या है, 10। तो मैं यहाँ पे, हम ये वीक की शुरुआत पहले एक कैंडल को बस मार्क कर देते हैं एक बार इसको। और हमें देखना है इसको कहाँ से, 10 तारीख से। क्यों? क्योंकि आज 16 नवंबर, तो 7 दिन का होता है क्रिप्टो में। तो इसमें हम जाते हैं 7 दिन पहले। अब जाते हैं इसमें कहाँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसमें हम देखना है 10 तारीख को, ये 9, ये रही 10 तारीख। देखिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, इस वीक से।
यहाँ से हमें शुरुआत मिली। इसके पहले मार्केट ने क्या किया था, ये रेंज किया था, यहाँ पे हुआ था ये मतलब 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रेंज थी ये। यहाँ से मार्केट ने पहले क्या किया, रेंज किया। ये मैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए बता दूं जिनको 8 से 10,000 पॉइंट्स की मूवमेंटम देखने होते हैं। बाकी अगर आपको 1-2 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट जब चाहिए तो आप ये डे पे भी कर सकते हैं, डे पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। सही, डे की शुरुआत हुई, वीक की शुरुआत हुई, पहले क्या हुआ, रेंज हुआ मार्केट ने, उसके बाद क्या किया, एक मैनिपुलेशन किया, ऊपर गया, यहाँ पे POI क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इसको टैप किया, देन मार्केट ने अपना रियल मूव दे दिया है और मार्केट ने यहाँ आज कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि आखिर डे की या वीक की शुरुआत में मैनिपुलेशन क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट की जाए, रिटेलर्स को फंसाया जाए, रिटेलर्स फंसेंगे तो उनको जो बिग प्लेयर्स हैं उनको पैसा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इतना बड़ा क्वांटिटी बेच रहे होते हैं कि सामने वाला खरीदने वाला भी तो चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने खरीदा, कोई ना कोई तो फंसा है बीच में, जब तो ये खरीदा गया माल, यहाँ पे खरीदा और फिर उनने अपना एक साथ पूरा डंप कर दिया मार्केट। ये पूरा डंप, ये था पूरा अपना एल्गो कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ 1% था, जो मैंने 1% भी नहीं कह सकता जो मैंने आपको बताया। इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो आपको धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा कि कैसे हम एल्गोरिदम को डिकोड करेंगे। ये समझ लीजिए इसका पार्ट 1 था। हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे आगे कि और कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, इसमें सेशंस कैसे काम करते हैं, इसमें जो टूल्स बताया था वो कैसे काम करते हैं। अगर मैं आपको एक टूल लगा के दिखाऊं जो मैंने अभी बताया था यहाँ से, तो यहाँ तक हमें इसमें 1 तक -1 तक टारगेट करना होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कलर दिया हुआ है। इसमें 1 तक टारगेट करना होता है और एग्जैक्टली हमें वही टारगेट मिलता भी है, ठीक है। जनरली केसेस में 2 तक भी जाता है, लेकिन जो हमें अपनी पहला बुक करना होता है टारगेट 1 पे कर देना चाहिए अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही निकल रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आखिर मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है। तो इन सबको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आगे सिखाता रहूँगा और वीडियो लाता रहूँगा। सो बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।